नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस। अगर आपने लास्ट टाइम का लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ा है, काम किया हुआ है और समझा है, तो अब आज के लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिंपल सा पढ़ना है। लास्ट लेक्चर था वो बहुत ही काम का था, पर वहां से कुछ कुछ पॉइंट्स जो है उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जो अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स है। जैसे कि साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन जो है स्मॉल जी का स्पेशली, तो वहां पे हमने बता दिया कि दो टाइप का कंसिडरेशन लेना है। या तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन, या तो हम ऐसा कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड अगेंस्ट ग्रेविटी। इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी कुछ नीचे आ रहा है बॉल, टेक इट पॉजिटिव। अगेंस्ट ग्रेविटी मैं थ्रो कर रहा हूं, टेक जी नेगेटिव। नंबर एक। नंबर दो, अगर सिचुएशन चेंज कर दिया, अभी एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पे बॉल नीचे से ऊपर जाकर वापस नीचे आया, मतलब वो पूरा का पूरा फ्लोर पे गिरा, तो उसके लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना था। तो वहां पे क्या किया था कि व्हेन यू थ्रो द बॉल इन अपर डायरेक्शन, सो द मोमेंट यू थ्रो इट, इट हैज इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन यू थ्रो इन अपर डायरेक्शन, इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी यू जो दिया है वो लेना है, और जी जो है वो माइनस साइन के साथ लेना है, बिकॉज उस मोमेंट पे तो जी अगेंस्ट ग्रेविटी था। अब ऊपर जाकर वापस, मतलब उस पाथ को हमने दो पार्ट में नहीं डिवाइड किया, वी कंसिडर इट्स ए कंटिन्यूअस पार्ट, इसलिए वापस वहां पे जी ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहां जी पॉजिटिव नहीं लेना है। उसी के सेकंड हाफ में 3 सेकंड वाला एक ऐसा क्वेश्चन था कि आफ्टर 3 सेकंड्स वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उस क्वेश्चन में ऐसा था 2 सेकंड में ऊपर गया, 2 सेकंड में नीचे आया। तो 3 सेकंड पे देखना है तो ऑलरेडी 2 सेकंड में तो ऊपर पहुंच चुका है। सो एट दैट मोमेंट उसका वेलोसिटी 0 हो चुका है। अब एक ही सेकंड के लिए काउंट करना है, और वो अब नीचे वाली डायरेक्शन में काउंट करनी है। इट मींस इट इज अगेंस्ट, सॉरी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो वहां पे जी को पॉजिटिव लेना है। ये एक हुआ, सिर्फ जी के साइन कन्वेंशन पे फोकस किया। अब दूसरा साइन कन्वेंशन क्या समझना है, तो कि अगर मान लो कोई भी एक पॉइंट को मैंने ओरिजिन समझा, मान लो मैं कोई बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, फ्लोर पे खड़ा हूँ, और मैंने उस पॉइंट को ओरिजिन समझा, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, वहां से नीचे आएगा वो नेगेटिव। अगर मान लो उस बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा हूँ और उस टेरेस को मैंने मान लिया ओरिजिन, उससे ऊपर वाला पॉजिटिव, उससे नीचे वाला नेगेटिव, वो भी मैंने मान लिया है। वैसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस फ्लोर पे खड़ा हूँ वो ओरिजिन है, नीचे आता है वो नेगेटिव, ऊपर जाता है वो पॉजिटिव की बजाय ऊपर जाए वो नेगेटिव और नीचे आए वो पॉजिटिव। तो वहां पे जब आप ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लेकर लेते हैं, तो वहां पे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आपको कंसिडर करना है। अगर हमने ऐसा बोल दिया कि ओरिजिन से नीचे वाला नेगेटिव, तो डिस्टेंस नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऐसा लेना है। ओरिजिन से ऊपर वाला पॉजिटिव, तो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है, तो पोजीशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। वहां पे हमने तीनों क्वांटिटी का साइन कन्वेंशन कंसिडर किया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यस, उसमें शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ सकता है, अगर आपने सही सही तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं तो शायद दिक्कत आ सकती है। दूसरा, पहले भी मेरा सजेशन ये था, अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो पता चलता है कि देखो, फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे with a speed 5 kilometers per hour. Finding the market close, he instantly turns and walk back home with the speed 7.5 kilometers per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of time? अगर मान लो कोई यहाँ पे ऐसा सोचता है कि सर ऐसा नहीं, उल्टा होता, ऐसा नहीं वैसा होता, तो जनरली आई सजेस्ट कि आप इनिशियल केस में वो सभी बातें मत सोचिए। सोचने जैसी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सोचना ही नहीं है, फिजिक्स तो सोचने वाला ही सब्जेक्ट है, पर वो सोचने का एक टाइम आता है। ओके, पहले ये बात दिमाग में रखिए कि क्या ये गिवन क्वेश्चन समझ में आया, नंबर एक। नंबर दो, अगर यही गिवन क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं जिससे हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले, यस और नो?
दूसरी और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एट द एंड आपको कितना भी समझ में आता होगा फिजिक्स, या तो मैंने जो समझा आपने कहा एक्सीलेंट है, मजेदार है, समझ में न आने के बाद पर अगर मान लो रिजल्ट नहीं आता है तो उस समझ का आप क्या करोगे? उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो समझ के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है, पर उसके साथ साथ आपको मार्क्स वो भी पैरेलल साथ में लेकर चलना है, ताकि वो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो पहले क्या करना है? पहले समझना है। दूसरे पार्ट में क्या करना है? उसको समझकर याद रखना है। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग होमवर्क। एक बार आप क्लास वर्क में लिखते हो, मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो उसमें भी आप लिखेंगे। और दोज हु आर जेन्युइन, दोज हु आर ऑनेस्ट, उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। समझा रहा हूँ, अगर किसी ने सोचा कि ये फटाफट खत्म कर देते हैं, 2 बार वाला होमवर्क देंगे, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, सो दैट इज बेटर फॉर यू। ताकि जैसे आप कभी ना कभी तो ऑफलाइन मिलेंगे ना, और जब भी वो मिलेंगे तब हम आपका क्लास वर्क भी चेक करेंगे, और तब आपका किया हुआ पूरा होमवर्क का बुक भी चेक करेंगे। आपको क्लास वर्क भी मेंटेन करना है और होमवर्क बुक भी मेंटेन करना है। अभी भी टाइम है, पूरे के पूरे वीडियो फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। सो पॉइंट इज व्हाट, क्या करना है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 2 चीजें पूछी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। जब भी हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट से, और एवरेज स्पीड मतलब होता है पाथ लेंथ से। 2.5 किलोमीटर है, उसको तो हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो फाइनल वैल्यू भी किलोमीटर में और आवर्स में मिल सकता है। पर यहाँ पे ऐसा बताया 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट एंड 0 से 40 मिनट। तो हम इस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दे तो शायद अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आइडिया लगाते जाना कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है। ए से बी पॉइंट गया, घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस आया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मार्केट बंद था, यहाँ पे 2 अलग अलग वेलोसिटी दिया, मार्केट से घर और घर से मार्केट का डिस्टेंस कैसा है? सेम। तो यहाँ पे आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड फाइंड करने वाला। ओके, तो अब यहाँ पे उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 30 मिनट्स, 0 से 50 मिनट्स एंड 0 से 40 मिनट। 3 अलग अलग टाइम फ्रेम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आराम से धीरे धीरे देखते जाइए। पहला स्पीड दिया 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया 30 मिनट्स। तो पहले तो किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे डिस्टेंस, ओके, तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर, वैसे करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स 2.5 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट्स, द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर वो तो दिया था। डिस्टेंस कवर्ड इज 2.5 किलोमीटर, इट्स मेंशन्ड हियर, ठीक है। अब करना क्या है? तो क्या एवरेज वेलोसिटी दैट्स ए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ पे क्या करना हुआ? तो देखो, पहले वो घर से मार्केट गया, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी कहो या एवरेज स्पीड कहो, स्ट्रेट पाथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता था कि 2.5 किलोमीटर अगर वो 5 किलोमीटर पर की स्पीड से जाता है, आई रिपीट 2.5 किलोमीटर अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 30 मिनट ही टाइम लगता है। या तो उल्टी वे में ऐसा कहूँ कि अगर उसको 5 किलोमीटर पर आवर की 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, 30 मिनट्स तक चलना है, तो 2.5 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। उसका मतलब ये कि उस आधे घंटे में वो सिर्फ घर से मार्केट तक ही पहुंचा हुआ है। सो ही कवर्ड ओनली स्ट्रेट पाथ। 30 मिनट्स तक वो घर से सिर्फ मार्केट ही पहुंचा, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कैसा? सेम। तो डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, दोनों ही बने 2.5, दोनों के लिए सेम टाइम, तो दोनों के लिए वैल्यू भी कैसा मिला? सेम। बिकॉज 30 मिनट में तो सिर्फ अभी वो कहाँ से कहाँ पहुंचा था? सिर्फ वो घर से मार्केट ही पहुंचा था। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, अब 0 से 40। तो 0 से 40 सॉरी 0 से 50 वाला किस्सा।
तो 0 से 50 में ऐसा है कि 30 मिनट्स में तो वो कहाँ पहुंचा, तो क्या 30 मिनट्स में मार्केट पहुंचा, बाकी की 20 मिनट्स में वो मार्केट से कहाँ पहुंचने वाला है, घर। तब उसने स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया हुआ है, 7.5 किलोमीटर हो चुका है, तो 7.5 किलोमीटर की स्पीड 20 मिनट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो वहां पे ऐसा सोचना है, देखिए कि फर्स्ट 30 मिनट्स का आइडिया क्लियर ही था अपना, डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 30 मिनट्स दैट इज अ 2.5 किलोमीटर, वो तो आइडिया अपना क्लियर ही है। अब बचा टोटल टाइम में से 20 मिनट्स, उसके लिए स्पीड कितना, 7.5 किलोमीटर, और वो भी कितना हुआ, तो क्या 2.5 किलोमीटर हुआ। ओके, मतलब क्या, तो कि वो घर से वापस, मतलब घर से मार्केट, मार्केट से वापस आ गया, घर से मार्केट, मार्केट से वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो यार जीरो हुआ। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या है, जीरो। तो पहले 30 मिनट में घर से मार्केट पहुंचना, बाकी की 20 मिनट में वही सेम स्पीड से अगर आता है तो भी 2.5 किलोमीटर ही ट्रैवल हो रहा है, तो मार्केट से घर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया जीरो। पर यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हुआ 2.5 प्लस 2.5 दैट इज अ 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लिया, तो टोटल टाइम लिया 50 मिनट्स, तो मिनट्स के किस में कन्वर्ट कर दो आप, आवर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो 2.5 प्लस 2.5 5 किलोमीटर हो गया, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गया, और ये हो गया आपका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5 किलोमीटर, और 50 मिनट्स को सेकंड आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको आंसर मिल जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो और एवरेज स्पीड बन गया 6। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब 40 मिनट्स का किस्सा, तो 40 मिनट्स में भी रास्ता तो सेम ही है, मतलब आइडिया तो सेम ही है। पहले 30 मिनट्स किस में पहुंच गया, मार्केट से घर, तो पहला 2.5 किलोमीटर हो गया। अब बचा कितना, 10 मिनट, और स्पीड कितना है 7.5 किलोमीटर का। तो अब देखना है अब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वो 1.25 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 2.5 जाने का, 1.25 तक ही अभी पहुंचा हुआ है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 40 मिनट्स में यहाँ से वो यहाँ गया, घर से वो मार्केट गया, और मार्केट से यहाँ तक अभी पहुंचा, कितने मिनट्स में, 40 मिनट्स में। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो के 2.5 में से 1.5 गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1.25, और पाथ लेंथ कितना हुआ, तो कि यहाँ पे पाथ लेंथ यानी एवरेज स्पीड के लिए वो बनता है 2.5 प्लस 1.25। क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट 1.25 हो गया, पाथ लेंथ 2.5 प्लस 1.25 हो गया। तो देख लीजिए नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया ये, और नेट स्पीड आ गया ये, सॉरी डिस्टेंस आ गया ये, तो उसके हिसाब से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको सिंपल वैल्यू प्लेस करने से मिल जाएगा। मिल गया, क्लियर। चलो, अब यहाँ पे ऐसा बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में, टाइम टेकन 40/60 आवर्स। ओके, तो 40/60 आवर्स, तो यहाँ पे अगर मान लो हम ऐसा समझे, ओके, तो ये जो 3.15 है वो एक्चुअल में यहाँ पे मिसप्रिंट है, पर वो क्वेश्चन ऐसा था कि टाइम टेकन बाय 40/60 आवर्स, मतलब जो 40 मिनट्स में हम जा रहे थे इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये बात मैं हटा देता हूँ। ओके, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाई। ओके, तो बेसिक फंडा ये है कि कुछ जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम क्यों बना। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आइडिया लगा सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, तो वैल्यू सेम लेना है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपके लिए नया है, वेक्टर का साइन, बिकॉज इट्स अबाउट द स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पे बताया फॉर एन आर्बिटरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, आर्बिटरी मतलब रैंडम, ओके, कोई भी डेल्टा टी के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ डेल्टा एक्स। मतलब क्या, तो क्या मैं कोई स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करूं, स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करूं, तो स्मॉल टाइम इंटरवल में तो वो एक हल्का सा स्ट्रेट पाथ ही ट्रैवल कर पाता है, और वो जो स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करता है
उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी कैसा बनेगा, सेम बनेगा। क्लियर? तो बेसिक पॉइंट सिर्फ इतना समझना था कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम देता, अगर वो सेम देता है तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसा बनता है, सेम बनता है। ठीक है, कोई भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अब ये 16 नंबर का है, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सो आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स वो खुद पढ़िए, यहाँ पे उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करिए कि क्यों गिवन ग्राफ राइट है और क्यों गिवन ग्राफ रॉन्ग है। ओके, इट इज जस्ट कंसिडर एज ए न्यू नॉलेज दैट यू कैन ऐड ऑन इन योर माइंड। ओके, एक नया नॉलेज है वो आप अपने दिमाग में ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे कि ये सेकंड नंबर का ग्राफ ऐसे सर्कल बताया, अगर ये यहाँ पे इसको थोड़ा और हम देखें ऐसे, तो ये ऐसा बता रहा है कि वेलोसिटी है वो एक मोमेंट से एक मोमेंट पे गया। पर यहाँ से अगर मैं बात समझाऊँ आपको कि एक मोमेंट पे पार्टिकल इधर था और यहाँ पे वेलोसिटी पहुंचा, या तो फिर मान लो मैं ऐसे जाता कि t0 से t टाइम पे मैं बढ़ा और ये वाला पाथ आता, तो ये वाला पाथ ऐसा समझा था कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हुआ, उसके बाद वेलोसिटी में चेंज टाइम रिवर्स में गया, तो कभी टाइम रिवर्स में जा सकता नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस, यानी y एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ करता, दैट मीट्स द सर्कल इन ए 2 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे 2 पॉइंट। This means the particle has a two velocity in opposite direction at the same time, and that is practically not possible. Okay, तो टाइम रिवर्स ऑर्डर में भी तो नहीं जा सकता और एक ही मोमेंट पे वो दो जगह पे भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आप उसको एक एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट काउंट करिएगा और उसके रीजंस को पढ़िएगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का ट्राई करिएगा, तो समझ में डेफिनेटली आएगा। सेम वे इन द क्वेश्चन नंबर 17। ओके हाँ, यहाँ t⁻0 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक हल्का सा आइडिया में दे दूं। व्हेन वी से t⁻, या तो t<0, तो t<0 का हर वक्त मतलब नेगेटिव टाइम ले ऐसा जरूरी नहीं है, उस पॉइंट को समझिएगा। जैसे कि t=0, अगर मैंने मान लो मैंने आज से कुछ काम जो है वो आज से स्टार्ट किया, फॉर मी इट इज अ t=0, ताकि मैंने वो काम आज से स्टार्ट किया। तो कल के लिए अगर मुझे कुछ बताना हो तो मैं क्या कहूँगा, t<0, मतलब आज जो मैं काम कर रहा हूँ उससे पहले वाला टाइम फ्रेम, that we call t<0. It doesn't consider as a negative time. ठीक है, figure shows the xt plot of a one-dimensional motion of a particle. Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line? Okay, particle moves in a straight line for t<0 and on a parabolic path, parabola. Okay, maths में शायद आप ज़्यादा पढ़ेंगे. If not, that suggests a suitable physical context for this graph. तो सिचुएशन सिंपल सा दिया हुआ है, देखिए x वर्सेस t का ग्राफ है फॉर वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन यानी सीधा 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 जाएगा, वो सीधा 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 जाएगा, तो उसके लिए आप ऐसा कह सकते हो कि वो ऐसे ओरिजिन से पास होने वाला भी ले सकते हैं, या तो आप उसको इंक्रीजिंग वाला भी ले सकते हैं, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, या तो आप एक्सेलेरेटर देते गए आपका स्पीड बढ़ता गया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो स्ट्रेट पाथ मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ करना ऐसा नहीं समझना है। ओके, उसके बारे में मैं पहले आपको समझा चुका था कि आप देखते कुछ और है, सोचते कुछ और है और बनाते कुछ और है, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, so is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t<0 and on a parabolic path t>0? तो देखो बताया, no, it is wrong to say that the particle moves in a straight line for t<0. Okay, for t<0 and on a parabolic path t>0, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तो किसका रीजन है, position time graph does not represent the trajectory of a moving particle.
पैराबोलिक पाथ जो आप पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन में, अगर हम ऐसा कहते हैं कि वो दो प्लेन में जा रहा है, ओके, एक्स में भी है और वाई में भी है, अगर वो दो प्लेन दिखाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसने पैराबोलिक पाथ ट्रैवल किया। एंड द ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए फ्रीली टेलिंग पार्टिकल, नहीं बट फ्रीली, यहाँ पे करेक्शंस थोड़े ज्यादा ही है, ओके। इसको मैं हटा देता हूं, फ्री फॉलिंग, ठीक है। तो freely falling particle dropped from a tower when we take its initial position as x equal to 0, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं यहीं से कुछ ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 ऐसा मैं मान लेता हूँ। आई होप इट्स क्लियर। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपको करने में मजा आएगा, तो मैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इट्स रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट्स हमने किया हुआ है, फिर भी चलो मैं भी थोड़ा आइडिया दे दूँ तो ऐसा ना लगे कि ये कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी डेटा है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ओके। ताकि देखो यहाँ पे दिया है पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर fire a bullet at a thief's car speeding away in the same direction at the speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर में है, 1 किलोमीटर पर आवर में है। अब यहाँ पे थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर। अब कौन सी गाड़ी है अपने को नहीं पता है, कौन सा एरिया है वो अपने को नहीं पता है जो इतनी स्पीड से भाग रहा है, पर भाग रहा है। Just take it as that. With what speed does the bullet hit the thief's car? Okay, so police when moving on a highway with the speed of 30 km per hour and fires a bullet. अब पुलिस का कार 30 किलोमीटर पर आवर का है और इसका 192 किलोमीटर पर आवर का है, फिर भी उसने बुलेट फायर किया। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, अपने को सिंपल सोचना क्या है, किसका वेलोसिटी दिया हुआ है, किस ऑर्डर में लेना है, बस इतना सोचिए। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो देखिए सबसे पहले वीपी फॉर वेलोसिटी ऑफ पुलिस, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, यहाँ पे बताने डायरेक्ट कर दिया। हाँ, तो अपने को पता होना चाहिए 30 इंटू 5/18 विल कन्वर्ट इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से वो कन्वर्ट हो गया 25/3, ओके। 6 5 6 3 उसके हिसाब से 25/3। VB यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज गिवन 150 मीटर पर सेकेंड। अब पुलिस का जो स्पीड कार है वो भी मोशन में है, उसमें से निकलने वाला बुलेट भी मोशन में है, और यहाँ पे ऐसा बताया कि स्पीड ऑफ द पुलिस वैन इज शेयर्ड बाय द बुलेट, वहां से निकला। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार भी मोशन में था और कार में से निकलने वाला बुलेट भी मोशन में है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो क्या कार मतलब पुलिस वैन इन अ मोशन प्लस उसमें से निकलने वाला बुलेट भी मोशन में है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट अगर मैं कार कहता तो वो चेंज नहीं होता था कि वो खड़े खड़े शूट करे या मोशन से शूट करे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ही रहता है विथ रिस्पेक्ट टू गन, पर यहाँ पे पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैन मोशन में है, वैन के रिस्पेक्ट में बुलेट भी मोशन में है, तो अल्टीमेटली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट का स्पीड ज्यादा दिखेगा, तो वो अपने को मिल जाता है 475/3 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट का स्पीड हुआ। अब जिस स्पीड से थीफ का कार भाग रहा है 192 किलोमीटर पर आवर, जिसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार। जब हम कहते हैं ना वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो बुलेट जो है वो मूविंग कार में से निकला हुआ है, यानी ये 475/3 लेना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार, तो 475/3 माइनस 160/3, डिनोमिनेटर सेम, तो हमें मिल जाता है फाइनल आंसर, that is 105 meter per second. Okay, hence the speed of the bullet with which hits the thief's car, that is 105 meter per second. I hope you understand the basic concept.
जब भी कोई न्यूमेरिकल समझ में ना आए, उसका सिंपलेस्ट आइडिया ये करने का, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करने का और फिर से उसको समझने का ट्राई करने का। Whenever you feel that कि यहाँ पे नहीं समझ में आया या तो डाउट क्रिएट हुआ, फटाक से वीडियो रिवाइंड करिए। हो सकता है दूसरी बार या तो तीसरी बार देखना पड़े, पर वो समझ में जरूर आ ही जाएगा। ओके, अगर थोड़ी सी क्लैरिटी रखोगे तो। क्लियर? चलो, now about 19, that suggests a suitable physical situation for each of the following graph. यानी ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ क्या कहता है। वैसे उसमें से ये जो सेकंड वाला है ना, उसके बारे में बता दूं, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पहले वेलोसिटी, याद होगा मैंने ऐसा एक क्वेश्चन रखा था आपको कि बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया और वापस वो नीचे आया, याद होगा, ऐसा ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। ओके, और नीचे से वो वापस ऊपर गया, मतलब क्या, तो कि द मोमेंट इट हिट ऑन द ग्राउंड, वापस वो कहाँ जाता है, ऊपर। तो ऐसा इमेजिन करिए कि एक बॉल है, छोटा सा प्लास्टिक का बॉल है, और वो ऐसा जंपिंग बॉल टाइप का है। ऊपर थ्रो किया, नीचे आया, नीचे हिट किया, फिर से उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो जितनी बार वो ऊपर जाकर नीचे आता है, हर वक्त उसका स्पीड थोड़ा 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 कम होता है। ठीक है, तो ये आइडिया लगाना है। एंड दिस आई ऑल्सो कंसिडर एज दिस इज द एक्स्ट्रा नॉलेज। तो क्वेश्चन की सिचुएशन को देखने का और यहाँ पे देखने का कि यहाँ पे क्या पॉइंट्स रखे हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉल थ्रो अप विद द सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बॉल को ऊपर थ्रो किया, इट हिट्स द ग्राउंड एंड गेट्स रिबाउंड, मतलब वो ऐसा एक बॉल आता है ना जो हिट करते हैं, नीचे आता है, फिर से वो थोड़ा ऊपर जाता है। ऐसा इमेजिन करिए कि एक रबड़ बॉल है और ऊपर थ्रो किया, नीचे हिट किया, वापस ऊपर गया, पर वो जब वापस ऊपर जाता है तो इतना दूर नहीं जाता है जितना हमने थ्रो किया था, फिर से वो नीचे आया। हर वक्त जब वो हिट करता है ग्राउंड को तो थोड़ा थोड़ा स्पीड उसका कम होता जाता है। वही सिचुएशंस यहाँ पे बताया, that he goes on hitting the ground and after each hit its speed decreases. Okay, so decreases unit it becomes a zero and the ball comes to rest finally. Okay, यहाँ पे decreases until it becomes zero. Okay, UNTIL. Okay, sorry, until it becomes zero. Okay, यहाँ पे जो करेक्शंस बताया जाए प्लीज आप भी अपने नोट्स में करते जाइएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे एक छोटा सा पॉइंट है जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी के लिए, ताकि अभी यहाँ पे दिया हुआ दिस फिगर शोज एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए परफेक्टली नया है और अभी एज सच बताने से वो पता भी नहीं चलेगा। सो इनिशियली आई सजेस्ट कि अभी इस क्वेश्चन को आप स्किप करिएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये होता है। ये बात आप अभी इस लेवल पे नहीं समझ पाएंगे, ठीक, ताकि एक्स्ट्रा बताने से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है वैसे सिंपल थोड़ा सा बता दो। जैसे वो पेंडुलम देखते हैं ना, इधर उधर होता रहता है, पर उसके लिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो यहाँ पे इतने छोटे पॉइंट से मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। सो आई सजेस्ट आप 20 नंबर के क्वेश्चन को स्किप करिएगा, ठीक है, उसको नहीं करना है आपको। बचता है ये 21। अगेन आई सजेस्ट 21 और ये जो 22 है वो दोनों के दोनों फिगर वाले ग्राफ है, ऑलमोस्ट दोनों में सेम टू सेम फिगर आता है। दोनों फिगर को समझिएगा और गिवन एक्सप्लेनेशन को समझने का ट्राई करिएगा। आई एम 100% श्योर वो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप मुझे पूछिएगा कि सर इसमें मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, पर हाँ थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगाने का। आई होप इट्स क्लियर। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है वो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, तो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने नहीं है, स्कूल्स में इसमें से पूछा नहीं जाता है। अगर कोई स्कूल स्पेसिफिकली कहता है कि हम पूछेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो करवा दूंगा, ठीक है। सो रिलैक्स, इफ यू फील दैट कि हाँ आपको वो करना है तो आप एक्स्ट्रा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 जो है उसको फिर से करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।